नमस्कार सभी को। और आज की वीडियो जो है वो हमारी पॉलिटी से संबंधित पार्ट नंबर 5 है, जिसमें हम जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, उन पे आधारित इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है। क्वेश्चन पहला है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? आपके ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री परिषद या फिर राष्ट्रपति। बीच में जो है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगा ताकि आप अपने जो राइट आंसर हो उसको क्लिक कर सके, उसको जो है चूज कर सके। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यपाल। अगर पूछता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, या पूछे राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तब भी आपका आंसर राज्यपाल ही होगा। ठीक है, अगर पूछे वही कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो आंसर फिर आपका राष्ट्रपति होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। दो, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या फिर मुख्य सचिव। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? इसका भी फिर जो राइट जवाब है वो ऑप्शन बी, राज्यपाल हो जाएगा। क्योंकि जो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो आपका राज्यपाल ही होता है। मैंने बताया भी था जो है राज्य सरकार के जो भी काम होते हैं वो राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। जितनी भी जो राज्य सरकार होती है उसकी कोई संधियां होती हैं या उसके कोई समझौते होते हैं तो वो राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। वहीं अगर हम देश की बात करें तो देश का जो भी समझौता अगर किसी अन्य देश के साथ में होता है या कोई वहां पे एग्रीमेंट होता है, कोई संधि होती है, कोई डील होती है, तो वो जो है आपकी देश के राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप देख सकते हो आरआरबी 2002 और यूपीपीसीएस 2012 में ये क्वेश्चन जो है आ चुका है। संघीय संस्था करती है क्या राज्यपाल की नियुक्ति, या संसद करती है, या फिर प्रधानमंत्री करता है, या फिर राष्ट्रपति करता है? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति तो राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन अगर पूछे कि भाई राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, तो आंसर होगा जो उस राज्य की हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। मुख्य न्यायाधीश होगा, वो इसे शपथ दिलाता है। ये दोनों एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल आपका जो है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है, वहीं मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। तो क्या ये चीज समझ में आ गई है? ठीक है, और प्लस राज्यपाल अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही देता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्लस इस्तीफा भी जो है राज्यपाल राष्ट्रपति को ही देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? जस्ट अभी बताया था, गलत होने के कोई चांस नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। इसे क्या करता है वो? हाई कोर्ट के चीफ जज को तो ये शपथ दिलाता है राज्यपाल, ये इसे शपथ दिलाता है और ये जो है राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है। ठीक है ना, और बाकी जो राज्यपाल है वो आपको जो मुख्यमंत्री होते हैं राज्य के, उनको भी पद की शपथ दिलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? जस्ट अभी बताया था मुख्यमंत्री, तो नहीं भाई,
मुख्य सचिव, महाधिवक्ता या राज्यपाल? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यपाल। राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब होगा राज्यपाल जो है राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। अगर थोड़ा सा चेंज करे, बोले कि भाई केंद्र सरकार बोल दे या भारत देश बोल दे कि इसके संवैधानिक प्रमुख कौन होंगे, तो फिर राज्यपाल आंसर नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल या फिर आपका सीएम या पीएम या फिर राष्ट्रपति? तो इनमें से जो राइट जवाब होगा वो फ्रेंड्स ऑप्शन ए होगा, राज्यपाल। जो मंत्रिपरिषद होती है वो राज्यपाल द्वारा गठित की जाती है, लेकिन इसको गठित करते समय सलाह जो है आपकी वो सीएम की ली जाती है। सलाह कौन देता है? तो सीएम सलाह जो है देता है। राज्यपाल ही सभी मंत्रियों को पद की शपथ दिलाता है, नियुक्ति करता है, और वही इनसे मंत्रियों से और सीएम से जो है त्याग पत्र भी मांग सकता है, ले सकता है। वो किसकी अनुशंसा पर? तो मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। गवर्नर विधानसभा के अंग्रेजी भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत किया जा सकता है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, कह रहा है कि जो विधानसभा होती है उसमें जो आंग्ल भारतीय होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं? आंग्ल भारतीय। उनके कितने लोगों को राज्यपाल जो है मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है? 1, 2, 3 या फिर 5? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक सदस्य को मनोनीत करता है। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, पहले राष्ट्रपति जो है लोकसभा के भी 2 मेंबर्स को मनोनीत करता था, लेकिन अब ये वाला प्रावधान जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो वर्तमान में राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है। चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8। राज्यपाल विधान परिषद के 3 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। राज्यपाल विधान परिषद के सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है ना, कितने? कह रहा राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा? यहाँ पे 3 सदस्य, ये जो है गलत लिखा है, ठीक है ना, इसको जो है गलत समझना। 1/3, 1/2 यानी हाफ, 1/6 या 1/2। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी, 1/6 जो मेंबर होंगे उनको जो है राज्यपाल आपका क्या करता है फ्रेंड्स? नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है। जो आपकी विधान परिषद होती है ये जो है राज्य का उच्च सदन कहलाती है। उच्च सदन के बाद में इसको ही हम स्थायी सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थायी सदन बोलते हैं। इसके जो मेंबर होते हैं वो 6 साल इनका जो है टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इसके जो सदस्य होते हैं उन्हें अधिकतर अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, लेकिन टोटल विधान परिषद के 1/6 को राज्यपाल जो है आपका मनोनीत करता। मनोनीत का मतलब नॉमिनेट करता है, कोई ये चुनाव नहीं लड़ते, इन्हें राज्यपाल जो है मनोनीत कर देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है अप्रत्यक्ष रूप से इनका जो है निर्वाचन होता है, लेकिन 1/6 जो है राज्यपाल उसको नॉमिनेट करेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजकुमारी अमृत कौर, पद्मजा नायडू,
सरोजनी नायडू या सरला ग्रेवाल। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? इसका जो फ्रेंड्स राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा, मतलब सरोजनी नायडू। ठीक है, ये लिखवाया भी है। सरोजनी नायडू जो है वो यूपी की राज्यपाल जो है नियुक्त की गई थी, और ये भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला भी थी। वही जो राजकुमारी अमृत कौर है, ये स्वतंत्र भारत की पहली एकमात्र महिला मंत्री थी, जो कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इन्होंने अपने कार्य को अंजाम दिया था। तो ध्यान रखोगे, क्योंकि अपवाद है, ये अपवाद है। जब स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिमंडल जो है वो गठित की गई थी, तो उसमें महिलाएं ना के बराबर थी। ये एकमात्र महिला ऐसी थी जो कि ये जो है आपकी क्या थी, पहली स्वास्थ्य मंत्री बनाई गई थी। जो सरोजनी नायडू है, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो कभी कभी तो इतना नाम ही पूछ लिया जाता है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है किसे कहते हैं। तो सरोजनी नायडू को ही जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य के राज्यपाल को निम्न में से किसी की शक्ति प्राप्त नहीं होती है? विधानसभा का शस्त्रावसान करने की शक्ति क्या राज्यपाल को मिलती है? विधानसभा भंग भी क्या राज्यपाल कर सकता है, या जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, या फिर विधानसभा चुनाव का जो काम है वो आपका राज्यपाल का होता है? यहाँ पे गौर करना है, आपको देखना है, कह रहा है कौन सी शक्ति या कौन सा कार्य राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाता है। अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्या आंसर होगा? तो चलो देखते हैं। विधानसभा का शस्त्रावसान करने का, बिल्कुल ये तो भाई वो कर सकता है, वो जो है विधानसभा का शस्त्रावसान कर सकता है, ठीक है ना, विधानसभा को विघटित कर सकता है। तो ये तो हमारा जवाब नहीं होगा। विधानसभा भंग करने का, बिल्कुल भंग भी वो कर सकता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो बिल्कुल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हो, स्थानांतरण हो, सारा का सारा काम आपका राज्य का राज्यपाल ही करता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा जो आंसर है वो ऑटोमेटिक जो है सही हो जाएगा। यानी विधानसभा चुनाव जो है फ्रेंड्स, वो जो हमारे देश का निर्वाचन आयोग होता है, जो निर्वाचन आयोग होता है उसका होता है, ना कि राज्यपाल का होता है। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान रखना है, ये काम किसका है? ये निर्वाचन आयोग का है, ना कि राज्यपाल का है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गवर्नर का मुख्य सलाहकार कौन होता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य जो न्यायाधीश होगा, कह रहा है वो होगा, या मुख्यमंत्री होता है, या फिर राष्ट्रपति होता है, या फिर दोनों में राष्ट्रपति दे रखा है, माफी चाहता हूं यहाँ पे। ठीक है, आप इनमें से बताएं राइट जवाब क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको डायरेक्टली आंसर नहीं पता है तो आप एक ऑप्शन को गलत करके भी राइट जवाब तक पहुंच सकते हो। चलो देखते हैं। कह रहा भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भाई सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है या जो सुप्रीम कोर्ट है, वो जो है किसे सलाह देगी? वो जो है गवर्नर को सलाह नहीं देगी, वो जो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, उसे सलाह देती है, ना तो गवर्नर को। तो ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत, तो आंसर आएगा मुख्यमंत्री। आपको जो है पता भी होगा कि राज्यपाल कुछ भी काम करता है तो जो है मुख्यमंत्री से सलाह जरूर लेता है, चाहे वो किसी मंत्री की नियुक्ति की बात हो, किसी मंत्री की नियुक्ति की बात हो, चाहे तो वो इस्तीफे की बात हो, ठीक है ना, चाहे तो वो इस्तीफे की बात हो, अथवा किसी और भी कोई भी बात हो, लेकिन वो जो है मंत्री परिषद के सलाह से ही काम करेगा। तो राइट जवाब हो जाएगा मुख्यमंत्री, क्योंकि वही तो इनका सलाहकार होता है, वही तो नियुक्ति और इन सब से जो है सलाह देता है राज्यपाल को। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, किसी राज्य में राज्यपाल के संविधान के विवरण कह रहा है किसमें आता है, 153, 154, 155 या फिर 156। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 153 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि राज्यपाल जो है उसकी अहर्ताएं या उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है, कह रहा उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, इससे कम की नहीं, कम से कम 35 वर्ष तो होनी ही चाहिए। फिर कह रहा हुआ संसद या किसी राज्य के विधानसभा का सदस्य ना हो, यहाँ पे गौर करना है, क्योंकि यहीं से अगर ना हटा देगा तो आंसर आपका कुछ और हो सकता है, और अगर ना लगा देगा तो आंसर कुछ और हो सकता है। वह अन्य लाभ का पद धारण ना करता हो, या फिर इनमें से सभी। इनमें से कौन सी राज्यपाल की अहर्ताएं हैं। तो इसका जो राइट जवाब होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ऊपर जो तीनों ये दी गई हैं ये राज्यपाल की योग्यताएं अथवा निर्हरताएं ही है। उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तब भी आपकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। अगर आपको गवर्नर बनना है, राज्यपाल बनना है, तब भी आपकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। और अगर आपको फ्रेंड्स भारत का उपराष्ट्रपति बनना है फिर भी आपको कम से कम 35 वर्ष की आयु तो पूरी ही करनी पड़ेगी। फिर कह रहा है वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो, तो बिल्कुल बात सही है। ऐसा इसलिए किया गया है कि राज्यपाल जो है वो राजनीति से दूर रहे, ताकि वो अपने सारे काम जो है और सारे डिसीजन निष्पक्ष तरीके से ले सके, वो राजनीति से प्रभावित ना हो, इसलिए ऐसा किया गया है। फिर क्या हुआ, कोई अन्य लाभ का पद धारण ना करता हो। ये जो है कॉमन एलिजिबिलिटी है, ये सभी के लिए लागू होती है, चाहे आपका राज्यपाल हो, चाहे आपका मुख्यमंत्री हो, चाहे आपका राष्ट्रपति हो, चाहे तो कोई भी बड़ा पद हो। तो समझ में आया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण परंपराएं हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है वो परंपराएं की बात कर रहा है। हो सकता है कि इसमें से जो अधिकतर ऑप्शन है वो एलिजिबिलिटी हो, लेकिन वो परंपराओं की बात कर रहा है, तो जो ऑप्शन परंपराओं वाला सही होगा वही सही होगा। तेरा एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। बी है, निर्वाचन में पराजित और अन्य प्रकार के स्वीकार राजनीतिज्ञों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संघीय सरकार संबंधित राज्य से मुख्यमंत्री से परामर्श लेती है। फिर कह रहा है किसी राज्यपाल को उसका कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद सामान्य तौर पर फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता है। फ्रेंड्स ये तो टोटल में बात गलत है। आपने पढ़ा होगा कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वो एक से अधिक राज्यों का कार्यभार संभाल सकता है, जबकि वो कह रहा है यहाँ पे राज्यपाल को उसका कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद क्या वो जो है दोबारा उस राज्य में राज्यपाल का काम नहीं कर सकता है। बिल्कुल गलत कह रहा है, गलत है ये वाला। इनमें से देखिए कह रहा राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संघीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेती है क्या, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो कह रहा है कि परंपरा होनी चाहिए। ये परंपरा नहीं है, ये अनिवार्य है। जब भी कोई राज्यपाल जो है, जब भी किसी स्टेट का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो जो राष्ट्रपति होता है वो उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेता है। ठीक है, ये बात अपने में तो सही है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि परंपरा जो है होनी चाहिए, परंपरा नहीं है, ये अनिवार्यता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। निर्वाचन में पराजित और अन्य प्रकार से स्वीकार राजनीतिज्ञों को राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जा सकता है। बात अपने में ये भी सही है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये कोई परंपरा नहीं है। हाँ, ये चीज जो है वो आपकी परंपरा है। कह रहा है एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा इसलिए किया गया है कि राज्यपाल जो है दूसरे राज्यों में नियुक्त किया जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं किया जाता, मान लीजिए
कोई एक ए नाम का राज्यपाल है और ये मान लो कि कोई असम का निवासी है, असम का निवासी है, यहाँ का ये राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है। तो लोकल में ये हो सकता है कि राजनीति रूप से किसी भी पार्टी से जुड़ाव रखता हो, तो ये जो है जो सारे फैसले लेगा वो उस राज्य जो पार्टी होगी उसकी नीतियों के हित में लेगा। तो ऐसा माना जाता है कि ये राजनीति अच्छी नहीं होगी, भारतीय संविधान का उल्लंघन करेगी, इसीलिए इस चीज को नकार दिया गया है। अगर मान लो कोई व्यक्ति है जो यूपी का निवासी है, अगर इसे राज्यपाल नियुक्त किया जाना है तो यूपी को छोड़कर और किसी भी राज्य में ये राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। जैसे एमपी में नियुक्त किया जा सकता है, आपका हिमाचल प्रदेश में नियुक्त किया जा सकता है, अन्य किसी भी स्टेट में इसकी नियुक्ति जो है आपकी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है? मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की। तो बिल्कुल भाई, अभी तो बताया राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और प्लस मुख्यमंत्री की सलाह पर जो अन्य मंत्री होते हैं तो उनकी भी नियुक्ति करता है। तो वो कह रहा है नहीं करता है, तो ये तो गलत हो गया, ये तो करता है। राज्य का महाधिवक्ता, बिल्कुल राइट जवाब है। राज्य का महाधिवक्ता भी राज्यपाल द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, तो ये भी आपका गलत जवाब हो गया। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, इसकी भी नियुक्ति जो है फ्रेंड्स यही करता है, यही करता है। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश एक बार देखना पड़ेगा ऑप्शन, आई थिंक ऑप्शन गलत है क्या? पहला तो बिल्कुल गलत है, राज्य का महाधिवक्ता ये भी बिल्कुल गलत है, और उसके बाद में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी आपका जो है राज्यपाल ही करता है, तो ये भी गलत। इसमें जो है सभी गलत हैं क्योंकि सभी की नियुक्ति आपका जो राज्यपाल ही करता है, ठीक है। इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसे है नहीं जिनकी नियुक्ति राज्यपाल ना करे। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है? तो एक को मनोनीत करता है। क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है, ठीक है। 17, राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद में निम्न में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? अभी बताया था ना, जितनी सीटें होंगी उसका 1/6 जो है राज्यपाल मनोनीत करता है। तो कह रहा है जिन लोगों को मनोनीत करेगा ये, तो वो किस किस क्षेत्र से संबंधित होने चाहिए? कह रहा कला और साहित्य, क्या उन्हें कला और साहित्य आनी चाहिए? विज्ञान, फिर कह रहा सामाजिक सेवा और सहकारिता आंदोलन से जुड़े होने चाहिए, या उपयुक्त सभी? तो बिल्कुल ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? फिर से घुमा फिरा के क्वेश्चन वही आ रहा है, 1/3, 1/2, 1/6 या फिर 1/12। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/6। जो 1/3 है इनका तो निर्वाचन होता है, इनका क्या होता है? निर्वाचन होता है, ठीक है। जो स्थानीय निकाय होते हैं तो वो करते हैं, स्थानीय निकाय करेंगे, प्लस जो विधानसभा के सदस्य होते हैं जिन्हें हम विधायक बोलते हैं तो वो करते हैं 1/3। फिर जो 1/12 है ये कौन करते हैं? तो ये ऐसे अध्यापक, ये अध्यापकों द्वारा जो है इनका निर्वाचन किया जाता है। और 1/12 का जो है ऐसे विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन हो और जिन्हें कम से कम, ऐसे अध्यापक जिन्हें कम से कम 3 वर्ष से अधिक पढ़ाने का अनुभव हो, तो वो जो है इनको मनोनीत करते हैं, निर्वाचित करते हैं। कह रहा कि राज्यपाल के अभिभाषण का क्या अर्थ है? विधानसभा का बजट अभिभाषण, या विधान परिषद का बजट अभिभाषण, या विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण, या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का भाषण? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। 19, भारत के किसी राज्य, क्वेश्चन रिपीट हो गया, आंसर इसका जो ऑप्शन सी होगा सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, या फिर चयनित किए जाते हैं? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए, नियुक्त किए जाते हैं। तो ये राज्यपाल से संबंधित आपके 20 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।